हेलो, वेलकम यू ऑल इन दिस एक्सेल फर्स्ट क्लास। तो आज के हम इस फर्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद हम सीखेंगे इफ़ कंडीशन का यूज़ कैसे करते हैं। देन नेस्टेड इफ़ का यूज़ कैसे करते हैं। रैंड बिटवीन क्या है। एंड अपने रॉ को ऑटो फिट कैसे करते हैं, रॉ की हाइट को कैसे ऑटो फिट करते हैं। राइट, ये सारी चीज़ें आज की क्लास सीखने वाले हैं। ये आपके एक्सेल सीरीज 30 डेज का जिसमें आप बेसिक से लेके एडवांस तक सारे एक्सेल ट्रिक्स एंड सारे फॉर्मूलाज को सीखेंगे, उसका डे 1 है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कस्टम लिस्ट को बनाने सीखने का। फर्स्ट ऑफ ऑल, कस्टम लिस्ट होता क्या और कस्टम लिस्ट का यूज़ क्यों करते हैं। मेनली कस्टम लिस्ट, आज जब भी हमें कोई प्रॉपर लिस्ट क्रिएट करनी होती है एट दैट टाइम हम यूज़ करते हैं कस्टम लिस्ट का। मेनली अब मैं आपको करके बताता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ से आप फाइल बटन पे जाएंगे। फाइल बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है। अगर आप न्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 2021 यूज़ कर रहे हैं, 365 यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ऑप्शन मिलेगा। इवन दैट 2010 भी यूज़ करें तो भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप उससे पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको मिलेगा वहाँ पे मोर। जब आप उस मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ दिखेगा ऑप्शन। आपको इस ऑप्शन बटन पे क्लिक करना है, एक नई स्क्रीन ओपन होकर के आएगी। इस स्क्रीन में यहाँ दिखेगा आपको एडवांस। इस एडवांस्ड पे आप क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ आपको एक दिखेगा ऑप्शन एडिट कस्टम लिस्ट का। इस एडिट कस्टम लिस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू लिस्ट आता है, आपको न्यू लिस्ट टाइप करनी है। न्यू लिस्ट में जैसे मैं अपना लिस्ट टाइप करता हूँ, मैंने लिस्ट यहाँ से टाइप किया करण, गीता, अमन, शुभम, नमन, तृप्ति, सीमा, बबीता। ये मैंने नाम टाइप किए हैं। अब मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ और देन अगेन एक बार हमारे पास स्क्रीन ओपन होगी, यहाँ भी हमें आपको ओके करना है। मेरे पास वो लिस्ट क्रिएट होकर के आ गई है। अब जस्ट मुझे उस लिस्ट में से कोई भी एक नाम, उस लिस्ट में से कोई भी एक नाम मुझे याद है। जैसे मुझे याद है तृप्ति। तृप्ति को मैंने ऐसे क्लिक किया, यहाँ से हमारे पास फिल बटन आता है। इस पर डबल टैप करके आप जब नीचे लेकर के आओगे तो आपके पास वो सारे ही नाम आ जाएंगे जो आपने क्रिएट किया था। ठीक है, अब जहाँ पे नमन आ गया, नमन पे एंड हो गया लिस्ट हमारा। अब इसके नीचे हम जितने नीचे करते जाएंगे हमारा नाम रिपीट होगा, वो सारे नाम में लिस्ट बन करके आएगी। ये आपने एक बार बना लिया, ये आपके पास हमेशा रहेगा। ये चाहे आप इस वर्कबुक पे काम कर रहे हैं, चाहे आप दूसरे वर्कबुक पे क्यों ना काम कर रहे हैं। फाइन, ये आपका कस्टम लिस्ट हुआ। ऐसे ही अगर आपको नंबर फिल करवाना है, जैसे मैंने 1 2 3 लिखा, मुझे सीरीज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक किया, डबल टैप, यहाँ से मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ और डबल टैप करके नीचे की तरफ ले जाऊँगा। 4 5 6 7 8 9 12 सारा जाएगा। ऐसे मुझे अगर इवन नंबर चाहिए तो 2 4 टाइप किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया दोनों को और नीचे की तरफ लेके आएंगे 6 8 10 12 सारा हमारे पास इवन नंबर आएगा। ऐसे मुझे क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, तो मैंने 1 और 3 टाइप किया। मैं इन तीनों दोनों को सेलेक्ट करूंगा, 1 3 5 7 9 सारे वैल्यूज आ जाएंगे ऑड नंबर में। ये हमारे से बोलते हैं फिल सीरीज। अगर आपके पास ऐसा नहीं आ रहा है, आपके पास गलत तरीके से आ रहा है, या आपके पास सेम नंबर जो आपने पहले सेल में लिख रखा है वो आपके पास आ रहा है, आपको क्या करना है, इस वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो क्लिक होगा वो होगा कॉपी सेल पे, आपको उसको फिल सीरीज पे टाइप करना है, तो आपके पास में सीरीज आ जाएंगी जैसे मेरे पास आएंगे। फाइन, इसके बाद ये हमारा एक पर्टिकुलर सेल होता है। इस सेल का नाम होता है हमारे पास J2। इस सेल का नाम J2 क्योंकि J ये है और 2 ये, इसलिए सेल का नाम है J2। इसको हम कॉलम बोलते हैं, इसको हम रॉ बोलते हैं। हमारे पास टोटल जो कॉलम होता है वो होता है 16,384। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके और कंट्रोल बटन के साथ राइट एरो की दबाता हूँ तो हम लास्ट में जाते हैं XFD। इस XFD को आप अगर ABCD से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो आप 16,384 पे आके रुकेंगे। राइट में आते हैं, आप में जाते हैं ए वाले कॉलम पे। ए से अगर रॉ को काउंट करना स्टार्ट करूं तो मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा, दैट इज द 10,48,576। ये हमारे पास सीट्स होते हैं। जैसे मैंने सीट 1, मैंने सीट 2 का नाम इफ कंडीशन लिख रखा है, सीट थर्ड का नाम मैंने नेस्टेड इफ लिख रखा है। ये सारी चीजें हम आज यूज करके देखने वाले हैं किस तरीके से और कैसे कैसे हमारे पास ये सारी चीजें वर्क करती हैं। हम दो तरीके से देखेंगे इसको। एक, मैं आपको अपना टेबल बना करके दिखाऊंगा एक्चुअली ये फंक्शन काम कैसे करता है। दूसरा, हम देखेंगे हम जब कंपनी में इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ हमारे पास किस टाइप का डेटा आता है, वहाँ हमारे पास कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनको हम वहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया, टेबल में मैंने क्या लिखा, नेम। यहाँ टेबल में मैंने लिखा नेम। नेम के बाद एक और कॉलम डालता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ मार्क्स का। और इसके बाद मुझे इन बच्चों का क्या फाइंड करना है, तो रिजल्ट फाइंड करना है। रिजल्ट मैंने डाला।
नेम आपको पता है, नेम मैंने बना रखा था, यहाँ मैंने ऑलरेडी नेम बना रखा है। या तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं नाम को, या आप यहाँ पे टाइप करके दोबारा इसको इंसर्ट भी करा सकते हैं। जैसे मैंने तृप्ति डाला, तृप्ति डाल के मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, मेरे पास नाम आ गया। मुझे मार्क्स चाहिए, मार्क्स आप या तो टाइप कर लीजिए, किसी के 23 मार्क्स आए हैं, किसी के 43 आए हैं, किसी के 30 आए हैं, किसी के 45 आए हैं, किसी के 67 आए हैं। इस तरीके से आप मार्क्स ले सकते हैं। और रिजल्ट के लिए हम यूज करते हैं इफ कंडीशन। तो थोड़ा सा इफ के बारे में समझते हैं, एक्चुअली इफ है क्या। तो इफ एक लॉजिकल फंक्शन है जो लॉजिक्स के ऊपर काम करता है। आप जितने भी लॉजिक्स देंगे तो उसके ऊपर ये इफ कंडीशन काम करता है। जैसे और हमें जो चीज़ ध्यान रखनी वो ये है, एक्सेल के अंदर आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, जितने भी फॉर्मूलाज स्टार्ट होंगे वो सारे स्टार्ट होंगे इक्वल्स टू से। मैंने यहाँ इक्वल्स टू प्रेस किया, मैं अब यहाँ पे अपना फॉर्मूला जो मुझे फॉर्मूला इंसर्ट करवाना है वो डालूंगा। मुझे लगाना है इफ कंडीशन, मैंने यहाँ पे इफ लिखा, राइट। एक आप पास आपको यहाँ दिखेगा ब्लू कलर का इफ आया है, और या तो अगर आप यहाँ ब्रैकेट ऑन करेंगे तो वो हट जाएगा, नहीं अगर आप टैब प्रेस करते हैं तो भी अपने आप ब्रैकेट ऑन हो जाएगा। यहाँ इफ कंडीशन लगाते ही एक लाइन लिख करके आइए, इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। ये हमारा सिंटेक्स है। सिंटेक्स मीन्स दैट कि आप जो फंक्शन यूज कर रहे हैं उस फंक्शन में आपको क्या क्या चीज चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए लॉजिकल टेक्स्ट। लॉजिकल टेक्स्ट के बाद ये कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू, और उसके बाद कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल टेक्स्ट देने के लिए हमें सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ से राइट की लेफ्ट एरो की प्रेस करके सेल सेलेक्ट करते हैं। मतलब मैंने मार्क्स वाला सेल सेलेक्ट किया और मैं इसको कंडीशन देता हूँ कि अगर ये वाला सेल ग्रेटर देन हुआ या इक्वल्स टू हुआ 33 के, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 हुआ तो कॉमा दिया मैंने। ये मेरा एक लॉजिक बन गया कि K3 मीन्स दैट कि मार्क्स वाला सेल अगर बड़ा हुआ या इक्वल्स टू हुआ 33 के, स्कूल में ऐसी होता है तो हम इतने में पास कर देते हैं। यहाँ मैंने एक टेक्स्ट इस लॉजिक को अलग किया। अब ये क्या कह रहा है हमारे पास दूसरा चीज, वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर जो आपने वैल्यू दी है या जो आपने लॉजिक दिया है अगर ये ट्रू हुआ तो क्या, तो हमें बताना है इसको। ट्रू हुआ तो इसको पास कर देना और फॉल्स हुआ तो इसको फेल कर दीजिएगा। यहाँ से अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक्सेल के अंदर जितने भी फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं वो सब किससे स्टार्ट होते हैं, इक्वल्स टू से। तो हमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि एक्सेल के अंदर जो हम फॉर्मूला लिखेंगे, अगर उस फॉर्मूला में हमें कोई भी चीज कोई टेक्स्ट लिखना है, उस टेक्स्ट को लिखने के लिए हम डबल इनवर्टेड का यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू इफ ट्रू में अगर मेरा लॉजिक काम करता है या लॉजिक अगर ट्रू हुआ आप इसको पास कर दीजिए, देन अगेन कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम दोबारा इन्वर्टेड ऑन करके लिखेंगे फेल, इन्वर्टेड को बंद करेंगे। अगर आप इसकी जगह कैपिटल में लिखेंगे तो आपका रिजल्ट कैपिटल में आएगा। मैंने स्मॉल में लिखा तो मेरा रिजल्ट स्मॉल में आएगा। यहाँ से मैं एक बार ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर करता हूँ, ये मुझे बता रहा है फेल, फेल बता रहा है। यही सेम फंक्शन अगर मैं नीचे की यहाँ डबल टैप करूंगा, यहाँ जिसमें डबल टैप किया ये सारे फंक्शन लग के आ जाएगा। इसका मार्क्स 43 है तो ये पास हो गया। देन अगेन इसका 30 है, नॉट ग्रेटर देन 33, तो ये फेल हो गया बेचारा। और इसका 45 है, ये पास, ये 67 वाले भी पास हो गए, राइट। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, राइट। चलिए ये हमारा इफ कंडीशन था। अगर आपको ये देखना है कि आपने इस वाले सेल में क्या फॉर्मूला लगाया है, तो आप यहाँ ये सेम कहते हैं फॉर्मूला बार, आप यहाँ पे सारा फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, राइट। बट अगर कई बार ऐसा होता है कि मैंने यहाँ तो फॉर्मूला लगा दिया बट जब मैं साइड में क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको फॉर्मूला देखना है अपनी सीट पे, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला टेक्स्ट। यहाँ मैंने फॉर्मूला टेक्स्ट लगाया। यहाँ पे कह रहा है रेफरेंस, मतलब जिस वाले सेल का आपको फॉर्मूला चेक करना है उस पर आप यहाँ नॉर्मली क्लिक कीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके और एंटर करेंगे, आपने इस वाले सेल में जो फॉर्मूला लगाया वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन था ऑटो फिट रो हाइट का। तो यहाँ पे जब मैं नॉर्मली इस वाले सेल में कुछ लिखने की कोशिश करूंगा, जिसमें नॉर्मली कुछ भी लिखा हो, एंटर किया, इस वाले सेल का आधा ही पार्ट दिख रहा है, पूरा पार्ट मुझे नहीं दिख रहा। इसके लिए 2-3 तरीके हैं आप इसको यूज कर सकते हैं। आप या तो यहाँ पे आके डबल टैप कीजिए तो भी ऑटो फिट हो जाएगा, या आप यहाँ आकर के ऑल्ट एच ओ आई करेंगे तो भी हो जाएगा। ऑल्ट एच ओ आई को यूज क्यों करते हैं, अगर आप अलग अलग सेल में करें तो आपको बार बार इस जगह पे आके डबल टैप करना होगा। बट अगर आप ऑल्ट एच ओ आई यूज करते हैं, आप उस प्रॉपर टेबल को या प्रॉपर डेटा को एक साथ में आप ऑटो फिट कर सकते हैं, इसलिए हम बार बार ऑल्ट एच ओ आई का यूज करते हैं। फाइन, ये हमारा इफ कंडीशन। इफ कंडीशन मतलब सिंगल लॉजिक और सिंगल लॉजिक पे सिंगल रिजल्ट। फाइन, अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ, कि नेस्टेड इफ क्या होता है। यहाँ हमने पढ़ा था इफ कंडीशन, तो यहाँ हम हेडिंग डाल लेते हैं इफ कंडीशन का, और नीचे आकर के हम पढ़ रहे हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या कहता है, तो नेस्टेड इफ ये कहता है आपसे कि सेम यही टेबल मैंने इस टेबल को यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ ला करके मैं इस टेबल को पेस्ट कर देता हूँ। अब ये आपसे पूछ रहा है परफॉर्मेंस के बारे में,
परफॉर्मेंस इन बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, ग्रेड कैसी है, ठीक है, डिवीजन क्या आया है। तो यहाँ मैं इसका रिजल्ट थोड़ा सा चेंज करता हूँ। रिजल्ट में मैं लेके आता हूँ 1 to 60 लेता हूँ यहाँ पे नंबर। 60 के बाद इस बच्चे की आई है हमारे पास 70, इसकी आई है 55 और इसकी आई है 43 और इसका आया है 32। ये हमारे पास बच्चे हैं, राइट। चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं अगेन दोबारा इक्वल्स टू इफ और यहाँ से हम करते हैं ब्रैकेट ऑन। ये मैंने लॉजिकल टेक्स्ट में ये वाला सेल सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब मैं ऐसे कहता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैंने लगाया। अब मैं कहता हूँ अगर ये वाला सेल बड़ा या बराबर हुआ कितने के 60 के, अगर 60 से बड़ा या 60 से बराबर हुआ, इसको आप क्या देंगे, तो इसको आप देंगे हमारे पास फर्स्ट डिवीजन। ये हमारे पास फर्स्ट आया है, लगाया, इन्वर्टेड बंद किया मैंने। मैं दोबारा से कॉमा लगाता हूँ इधर और कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, तो यहाँ मैं वैल्यू इफ फॉल्स नहीं दूंगा, यहाँ मैं लगाऊंगा दोबारा से इफ कंडीशन। दोबारा ब्रैकेट ऑन किया, दोबारा इस सेल को सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वहां पे मैंने 60 दिया था, अब मैं यहाँ पे 50 दूंगा, कॉमा देके इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेकेंड। इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे, दोबारा इफ कंडीशन लगाएंगे और फिर ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब मैं कहता हूँ दोबारा इस सेल को सेलेक्ट करूंगा, कहता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33। अगर 33 के भी बड़ा या बराबर हुआ तो आप इसको क्या देंगे, थर्ड डिवीजन बताएंगे। थर्ड डिवीजन दिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया। अब लास्ट में मैं वैल्यू इफ फॉल्स दूंगा। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैं तीन हो, जब मैंने यहाँ फर्स्ट के लिए लिखा तो भी मैंने वैल्यू इफ फॉल्स में कुछ नहीं दिया, मैंने यहाँ पे सेकंड पे आया तब भी मैंने कुछ नहीं दिया। जब अब मैं थर्ड, अब मैं जहां मेरा कंडीशन लास्ट हो रहा है तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इसको वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होता है तो आप लास्ट में जो वैल्यू इफ फॉल्स है वो कंडीशन आप मुझे डिस्प्ले करेंगे, और वो कंडीशन क्या है, फेल का कंडीशन। इन्वर्टेड बंद किया। अब हमें ध्यान रखना है कि जितनी बार ब्रैकेट ऑन हुआ था उतनी बार ब्रैकेट बंद भी होगा। तो हमने एक बार यहाँ पे ब्रैकेट ऑन किया था, दूसरा यहाँ ब्रैकेट ऑन हुआ है, तीसरा यहाँ ब्रैकेट ऑन, ऐसे 3 बार अगर ब्रैकेट ऑन हुआ है 3 बार हम ब्रैकेट को बंद भी करेंगे। तो एक बार ब्रैकेट बंद किया, 2 बार ब्रैकेट बंद किया और 3 बार ब्रैकेट बंद किया, और यहाँ से फिर हमने एंटर किया तो हमारे पास रिजल्ट आया फर्स्ट, क्योंकि इसके मार्क्स 60 थे। नीचे वाला भी फर्स्ट आएगा क्योंकि इसके 70 मार्क्स है ग्रेटर देन 60। अब इसके नीचे वाला क्या आएगा, सेकंड आया, क्योंकि इसके मार्क्स 50 से ज्यादा है, 60 से ज्यादा नहीं है, राइट। अब ये नीचे वाला भी थर्ड आएगा क्योंकि इसके मार्क्स 33 से ज्यादा है, 50 से कम है। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, फेल, क्योंकि इसके मार्क्स 33 से भी कम है। यही हमने कंडीशन दिया था और इसी कंडीशन हमारा काम कर रहा है। डन। चलिए यहाँ पे हमारे पास कस्टम लिस्ट आपको समझ में आया, इफ कंडीशन समझ में आया, नेस्टेड इफ समझ में आया। अब हमारे पास आता है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन एक फंक्शन है जिसका हम यूज करते हैं रैंडम नंबर लेने के लिए। अगर मुझे रैंडम नंबर लेना है, मुझे 12,000 से लेकर के 25,000 के बीच में कोई नंबर चाहिए, मैं यहाँ से इक्वल्स टू रैंड बिटवीन फंक्शन लगाता हूँ और मैं नंबर डालूंगा, बॉटम नंबर 12,000 और टॉप नंबर 25,000। तो यहाँ से इन 12,000 से 25,000 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर डिस्प्ले करेगा। इसने डिस्प्ले किया 24,868। इसको मुझे नीचे की तरफ फिल करवाना है, तो फिल डाउन करने के लिए हम कंट्रोल के साथ डी का यूज करते हैं। कंट्रोल डी से फिल डाउन होगा। आपको अगर फिल राइट करवाना है तो आप कंट्रोल आर से राइट की तरफ फिल करवाएंगे। ये हमारे पास नंबर आ गया, रैंडम नंबर। अब जहां कहीं भी आपको रैंडम नंबर की नीड होगी आप यहाँ से रैंडम नंबर ले सकते हैं। लेकिन इसमें इशू क्या है, अगर मैं कुछ भी कहीं भी कुछ टाइप करके एंटर करता हूँ तो ये प्रॉपर नंबर पूरा का पूरा नंबर चेंज हो रहा है। इसको मुझे क्या करना है, फिक्स करना है। अगर अभी हमसे कोई ये पूछता है क्या ये नंबर है, तो हम मना करेंगे नहीं, ये नंबर नहीं है। ये क्या है, एक फॉर्मूला का रिजल्ट है। ये जो हमने यहाँ फॉर्मूला डाल रखा है, इस फॉर्मूला का रिजल्ट है, ये नंबर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करने के लिए अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखा, मैंने 1 2 3 4 5 ये नंबर लिखा और एंटर किया मैंने यहाँ पे, तो ये अब मैं कुछ भी लिख करके एंटर करूंगा, ये नंबर चेंज नहीं होगा, वो 1 2 3 4 5 6 एज इट इज रहेगा, बट ये सारे नंबर चेंज हो रहे हैं क्योंकि ये रैंडम नंबर है। मैं इस पूरे ही नंबर को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और एक बार हम यहाँ से कॉपी करेंगे क्योंकि उसको मुझे फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट स्पेशल में पेस्ट इन वैल्यूज का ऑप्शन आता है। यहाँ पेस्ट इन वैल्यूज का ऑप्शन आता है, आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे। अब ये नंबर फिक्स हो चुके हैं, अब ये नंबर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर मैं कुछ भी लिख के एंटर करता हूँ ये नंबर एज इट इज फिक्स रहेंगे, अब ये नंबर कहीं नहीं जा रहे। तो जब भी आपको रैंडम नंबर का यूज करना है तो आप रैंडम बिटवीन से नंबर लेंगे और उसको फिक्स करने के लिए पहले कंट्रोल सी देन ऑल्ट एच वी वी, या तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, और या फिर आप पेस्ट इन वैल्यूज में जा करके यहाँ पे पेस्ट इन वैल्यूज बटन दिखेगा, इसमें आप 1 2 3 पेस्ट इन वैल्यूज में क्लिक करके इसको आप फिक्स कर सकते हैं, राइट।
यहाँ तक कोई इशू अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट देके आपको रिप्लाई करूंगा। अब जो हमने यहाँ पे चीजें सीखी हैं, कस्टम लिस्ट हमें बनाना आता है, इफ कंडीशन बनाना आता है, नेस्टेड इफ बनाना आता है, रेंट बिटवीन आता है और ऑटो फिट रो एंड हाइट आता है। अब ये बारी आती है कि हमारे पास एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है, नेक्स्ट शीट पे इफ कंडीशन का यूज करके क्वेश्चन पूछ रखा है। एक तो परफॉर्मेंस स्टेटस हमें बताना है और बोनस एलिजिबिलिटी बतानी है। यहाँ दो क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या है, यूनिट प्रोड्यूस्ड, जो हमारे पास ये वाला कॉलम है, जो हमारे पास यूनिट प्रोड्यूस्ड वाला कॉलम है, कह रहा अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हुआ टारगेट यूनिट की, अगर यूनिट प्रोड्यूस्ड बड़ा हुआ किससे, टारगेट यूनिट से, और या तो इक्वल्स टू हुआ तो हम वहां पे रिजल्ट देंगे टारगेट मैट और नहीं तो टारगेट नॉट मैट। आइए करके देखते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया हमने और इफ लगाया, ब्रैकेट को किया ऑन। लॉजिकल टेक्स्ट में क्या देंगे कि इफ, ये पूछा लॉजिकल टेक्स्ट क्या था, हम बोलेंगे इफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, अगर ये वाला कॉलम ग्रेटर देन हुआ या इक्वल्स टू हुआ किसके, इस वाले कॉलम से, ठीक है। तो कॉमा लगाया, तो कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन मैच किया तो मैच किया तो आप इसको बता देना, डबल नोट में डाल देते हैं टारगेट मैट। तो यहाँ पे मैं कैपिटल में लिखता हूँ टारगेट मैट, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, दोबारा कॉमा लगा, कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वैल्यू गलत हुई तो या आपका कंडीशन मैच नहीं हुआ तो दोबारा डबल नोटेड लगाते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं टारगेट नॉट मैट, टारगेट नॉट मैट। यहाँ से हम इसको ब्रैकेट को बंद कर इन्वर्टेड बंद करते हैं, देन ब्रैकेट बंद करते हैं, यहाँ से हम एंटर करते हैं, ये बोलेगा टारगेट मैट। आप इस जगह पे जाकर के यहाँ पे डबल टैप करेंगे, ये सारा फॉर्मूला अपने आप सब में लग करके आ जाएगा। यहाँ ये दो हैं, एक तो सीमा का टारगेट मैट नहीं हुआ है और एक प्रिया का टारगेट में नहीं कंप्लीट हुआ है। तो ये वो दो लोग हैं जिनका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी सारे अच्छे लोग हैं, उन्होंने टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं। फिर आता है यहाँ पे बोनस एलिजिबिलिटी। बोनस एलिजिबिलिटी में क्या कहता है, अगर ओवर टाइम इनका बड़ा है किससे, ग्रेटर देन है 4 घंटे से। ये हमारा ओवर टाइम का घंटा दे रखा है, इधर ओवर टाइम आवर्स दे रखा है और ये कह रहा है कि अगर 4 घंटे से बड़े हैं ये, अगर किसी ने 4 घंटे से ज्यादा ओवर टाइम कर रखा है आप उसको वहां पे देंगे 4, अगर 4 घंटे ज्यादा आप देंगे यहाँ पे एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। चलिए आइए करके देखते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया, इफ लगाया, ब्रैकेट को किया ऑन, यहाँ पे ओवर टाइम आवर्स को सेलेक्ट किया और इज ग्रेटर देन, यहाँ इक्वल्स टू नहीं लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल्स टू देने के लिए नहीं दे रखा है, बोला 4 से ज्यादा। अगर 4 हुआ ना किसी का ओवर टाइम तो भी वो कंडीशन में नहीं आएगा, 4 से ज्यादा होना चाहिए। लॉजिकल टेक्स्ट में हमने ग्रेटर देन क्या दिया 4, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर मैं कहता हूँ एलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल, इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा अगेन इन्वर्टेड कॉमा नॉट एलिजिबल, इन्वर्टेड कॉमा अगेन बंद किया और ब्रैकेट बंद करके एंटर करते हैं। ये कहता है ये एलिजिबल है इन चीजों के लिए। डबल टैप आप यहाँ से करेंगे, देखिए इसका कंडीशन क्या था, 4 आया था, ये इसका 4 घंटे हैं लेकिन फिर भी नॉट एलिजिबल है। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन में ग्रेटर देन 4 दे रखा है, नॉट इक्वल्स टू 4 दे रखा है। फाइन, चलिए यहाँ से हम आते हैं नेस्टेड इफ वाले कंडीशन पे। नेस्टेड इफ वाले कंडीशन में हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखा है इसने। पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, अगर एम्प्लॉय ने टारगेट कंप्लीट कर लिया और ओवर टाइम 4 से ज्यादा है तो आप उसको एक्सीलेंट देंगे वरना गुड। अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय जिसने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया हो, जैसे इसका टारगेट ये था, अगर इसने यूनिट इतना टारगेट कंप्लीट कर लिया है तो आप उसको क्या देंगे, गुड, सॉरी एक्सीलेंट, नहीं तो आप उसको गुड देंगे। अगर टारगेट कंप्लीट नहीं किया है और ओवर टाइम 4 से ज्यादा है, अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ बट ओवर टाइम 4 से ज्यादा है उसको आप एवरेज, नहीं तो नीड्स इंप्रूवमेंट दे देंगे। ठीक है, चलिए आइए इस वाले फॉर्म कंडीशन को करके देखते हैं। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहला फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वल्स टू इफ लगाया, ब्रैकेट ऑन किया। पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि टारगेट कंप्लीट, तो टारगेट हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे इस D2 वाले सेल को, D2 इज ग्रेटर देन और इक्वल